नमस्कार। खबरों की खबर में आपका स्वागत है। पश्चिम बंगाल में कुछ बड़ा होने वाला है। आशंका जताई जा रही है कि वह राष्ट्रपति शासन लग सकता है और यह आशंका इसलिए कि जब से देश की राष्ट्रपति ने अपना बयान दिया कि बहुत हो गया, अब बर्दाश्त नहीं होता, तब से ये कयास लगाए जा रहे हैं। लेकिन सिर्फ कयास की बात नहीं है, एक स्ट्रेटजी नजर आ रही है और इस स्ट्रेटजी से ममता बनर्जी इतनी डर गई है कि आज अब से कुछ देर पहले उन्होंने डॉक्टरों से माफी मांगने जैसी बात कह दी। कल जो चीख चीख के कह रही थी कि देखो सुप्रीम कोर्ट ने तो हमें कहा कि ये आंदोलन बंद करवा दो, डॉक्टर्स के ऊपर एक्शन लो, आपको कहा गया कि आप ड्यूटी पे जाओ, लेकिन मैं एफआईआर दर्ज नहीं करा रही क्योंकि मैं आपके साथ हूं, मैं एफआईआर दर्ज कर लूंगी, तुम्हारा करियर खराब हो जाएगा, तुम विदेश नहीं जा पाओगे, तुम्हारी ड्यूटी में प्रॉब्लम हो जाएगा, तुम्हारा जिंदगी बर्बाद मैं कर सकती हूं, लेकिन मैं कर नहीं रही। कल तो धमकी दे रहे थे और आज माफी मांगने पे उतर आई ममता बनर्जी। आज कह रही है कि हमने तो ऐसा कुछ कभी कहा नहीं, कभी कभी धमकी नहीं दी, मैंने कभी कुछ नहीं कहा, मैं जो आंदोलन कर रहा है उनके साथ हूं। कल तक कह रहे थे ये गुंडे हैं, कल तक ये टीएमसी के चट्टे बट्टे टेलीविजन चैनलों पे जाकर के कह रहे थे, चैलेंज कर रहे थे कि जरा उसमें स्टूडेंट दिखाओ, उसमें बताओ कौन स्टूडेंट है, इसमें तो बीजेपी के लोग हैं। यह पूरा प्रायोजित आंदोलन चल रहा है बंगाल में हिंसा भड़काने के लिए, और वो धमकी भी दे दी। ममता बनर्जी से ये चूक हो गई कि उन्होंने जो कह दिया कि अगर बंगाल जलेगा तो असम भी जलेगा, यूपी भी जलेगा, बिहार भी जलेगा, हर जगह जला रही थी। तो जो धमकी देना है वो बड़ा मुश्किल पड़ रहा है, क्योंकि अब तो ये क्लियर कट लग रहा है कि वो देश के संविधान और कानून की शपथ लेकर जो मुख्यमंत्री बनी हुई थी और जो सरकार चला रही थी, वो संविधान के खिलाफ बातचीत कर रही है। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने एक स्ट्रेटजी के तहत एक मूव किया है, दनादन अपने चीफ मिनिस्टर्स को मैदान में उतारा। एक के बाद एक ट्वीट्स आ रहे हैं, ममता बनर्जी के बयानों की भर्त्सना की जा रही है, चिट्ठी लिखी जा रही है, गृह मंत्री से गुजारिश की जा रही है एक्शन लीजिए। और तो और आगे शुभेंदु अधिकारी ने एक खुलासा कर दिया कि अभी प्रोटेस्ट खत्म नहीं होने वाली है। अब तक का जो सबसे बड़ा प्रोटेस्ट है वो अभी तक तो प्लान ही नहीं हुआ है, तारीख बताएंगे, लेकिन उस दिन कोहराम मचेगा। ये तमाम जानकारियां कैसे कैसे क्या हो रहा है, ये आज खबरों की खबर में जानने और समझने की कोशिश करेंगे। कल तक आपने देखा ममता बनर्जी किस तरीके से डर के मारे, खौफ की वजह से कि कहीं बांग्लादेश जैसी स्थिति पैदा ना हो जाए, वो धमकी पे उतरी और ये कहा डॉक्टर से कि डॉक्टर्स अब वापस काम पे आ जाओ। आज क्या हुआ, डॉक्टर्स ने कड़ा जवाब दिया, कह दिया कि आपकी बात नहीं मानेंगे। वो वापस काम पे नहीं लौटे, प्रोटेस्ट करने उतरे। और प्रोटेस्ट तो और ममता बनर्जी के लिए एक और घातक का लगता है, कांग्रेस वालों को भी ये भनक लग गई है। आज कांग्रेस पार्टी, जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं, अधीर रंजन चौधरी जो है वो प्रोटेस्ट की तैयारी कर रहे हैं। वो कॉलेज स्क्वायर से शाम बाजार, जहां कल एक्शन हो रहा था, वहां आज कांग्रेस पार्टी प्रोटेस्ट कर रही है। तो ये जो यू टर्न हुआ है सारी चीजों का, उसकी वजह यह है कि ममता बनर्जी ने तो गोली दाग दिए, लेकिन यह नहीं समझा कि जवाबी कार्रवाई होगी। तीन मुख्यमंत्री ने, हालांकि स्टेटमेंट तो बहुत सारे मुख्यमंत्रियों के आ रहे हैं कि ममता बनर्जी को ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन उसमें सबसे ज्यादा प्रमुख योगी आदित्यनाथ आए सबसे पहले मैदान में। क्या कहा उन्होंने, माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी द्वारा कोलकाता में महिला डॉक्टर के साथ हुई विभत्स घटना के प्रति व्यक्त निराशा, पश्चिम बंगाल की ममता सरकार की नारी सुरक्षा के प्रति घोर उदासीनता और अक्षम्य असंवेदनशीलता को प्रकट करती है।
अटर इंडिफरेंस, अटर इंडिफरेंस, और बिल्कुल इनसेंसिटिव हो गई है ममता बनर्जी उसकी सरकार कि जिस तरीके से उन्होंने बर्ताव किया। और यही राष्ट्रपति जी ने प्रकट किया अपने बयान में। आगे क्या लिखा? टीएमसी सरकार का अधिनायकवादी नारी विरोधी आचरण निसंदेह लोकतंत्र को लज्जित, मानवता को अपमानित और सभ्य समाज को शर्मसार करने वाला है, अथॉरिटेरियन है, एंटी वुमन है। और ममता बनर्जी जिस तरह की बातें कर गई, आप ये समझिए, ये लैंग्वेज ये पॉलिटिकल नहीं है, टेक्निकल है, जो योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं। आगे उन्होंने कहा, देवी पूजा की संस्कृति को धारण करने वाली पावन धरा आमार सोनार बांग्ला में मातृशक्ति की सुरक्षा में पूर्णतः असफल वहां की सरकार को समूची मातृशक्ति और देश से अविलंब माफी मांगनी चाहिए। योगी आदित्यनाथ आए, उन्होंने कह दिया भाई माफी मांग लो। लगता है उनकी बात समझ में आ गई, आज माफी की ओर बढ़ गई ममता बनर्जी। हेमंत बिस्व शर्मा ने कहा, दीदी आपकी हिम्मत कैसे हुई आसाम को धमकाने की? हमें लाल आंखें मत दिखाइए। आपकी असफलता की राजनीति से भारत को जलाने की कोशिश भी मत कीजिए। आपको विभाजनकारी भाषा बोलना शोभा नहीं देता। एंटी नेशनल बात कह रही है ममता बनर्जी। ये अभिप्राय है हेमंत बिस्व शर्मा असम के मुख्यमंत्री का। आगे उड़ीसा के सीएम ने भी कहा कि ममता दीदी आपको किसने अधिकार दिया उड़ीसा के बारे में ऐसे आपत्तिजनक बयान देने का? उड़ीसा एक शांतिपूर्ण राज्य और यहां के लोग जिम्मेदार और जागरूक हैं। उड़ीसा के लोग आपके नफरत भरे रवैये, नकारात्मक टिप्पणियों और हमारे राज्य के प्रति असंवेदनशील रवैये को कभी भी स्वीकार नहीं करेंगे। जघन्य अपराध की पीड़िता को न्याय दिए बिना आप जो प्रतिशोधात्मक टिप्पणियां कर रही हैं वह देश के लिए खतरनाक है। कृपया इस तरह के बयानों से दूर रहिए और शांत रहे। तो तीन मुख्यमंत्री मैदान में आ गए और भी आज आ जाएंगे। मुख्यमंत्री सिर्फ पार्टी का नहीं होता है, वहां की सरकार का वो मुखिया है। और सारे लोग ममता बनर्जी को घेर रहे हैं, पब्लिक स्टेटमेंट्स दे रहे हैं। और ये क्यों दे रहे हैं? क्योंकि कल ममता बनर्जी ने लक्ष्मण रेखा को क्रॉस किया। इस बयान के चक्कर में जो लीगल एक्सपर्ट्स हैं, जो ओपिनियन मेकर्स हैं, बड़े बड़े पत्रकार हैं, एडिटर्स हैं, वो ये कह रहे हैं कि उनको इस तरह की भाषा नहीं बोलनी चाहिए। मुख्यमंत्री जला देंगे, मिटा देंगे, वो जैसी बात नहीं उनको करनी चाहिए। तो ममता बनर्जी को समझ में आया कि ये तो घेरा जा रहा है। क्यों घेरा जा रहा है, कैसे घेरा जा रहा है? तो बीजेपी के चीफ पश्चिम बंगाल में सुकांतो मजूमदार ने अमित शाह से एक्शन लेने की बात कही, चिट्ठी लिखी है। चिट्ठी का मतलब ये बयान नहीं, ये फॉर्मल रिक्वेस्ट है। सुकांतो मजूमदार रोट अ लेटर टू यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह अर्जिंग हिम टू टेक एक्शन अगेंस्ट चीफ मिनिस्टर फॉर हर एंटी नेशनल कमेंट। आ गई बात कि देशद्रोही बात कर रही है तो शपथ के खिलाफ है। जो मुख्यमंत्री के समय जो आप शपथ लेती हैं या लेते हैं उसके खिलाफ है। क्या लिखा गया लेटर में? दिस इज इन द वॉइस ऑफ someone holding a constitutional position. It's the voice of an anti-national. Her statement is a clear attempt to threaten, incite violence and sow hatred among people. This is the language of Bangladesh's Jamaat-e-Islami. मतलब गैर संवैधानिक बातें कर रही। ये सारी चीजें इस चीज की ओर इशारा कर रही कि बीजेपी में क्या चल रहा है। ममता बनर्जी भी चौकन्नी हो गई। ममता बनर्जी ने भी 2 स्टेप लिए। ये जो उनको घेरा जा रहा है, इस घेरा से बचने के लिए ममता बनर्जी अपनी कुर्सी को बचाने के लिए, अपनी सरकार को बचाने के लिए दनादन आज सवेरे सवेरे 2 स्टेप्स लिए। अभी कुछ देर पहले उन्होंने एक ट्वीट किया। ट्वीट में उन्होंने क्या लिखा? लेट मी मोस्ट एम्फेटिकली क्लैरिफाई that I have not uttered a single word against the medical etc. students or their movements. I totally support their movement. Their movement is genuine. I never threatened them as some people are accusing me of doing. This allegation is completely false.
सब कुछ कह गई और अभी कह रही कि मैंने कुछ कहा नहीं। ये लोग जो प्रदर्शन कर रहे थे, जो नबन्ना घेर रहे थे, वो बड़ा जेन्युइन है, तो वाटर कैनन क्यों चला रही थी? अपने दफ्तर से सारी चीजों को मॉनिटर क्यों कर रही थी? क्यों वहां पे लाठी बरसाए जा रहे थे? क्यों वहां पे आंसू गैस का जो है गोला फेंका जा रहा था? आप अत्याचार करें, ये डरी हुई ममता की भाषा है। कल तो आप चीख रही थी, कह रही थी कि नहीं बेकार लोग हैं, इसमें तो कोई स्टूडेंट नहीं है, वापस जाओ, ये करो वो करो। अभी मतलब उनको समझ में आ रहा है कि कुछ प्लान हो रहा है और जिसका वो सामना नहीं कर पाएंगे। दूसरा एक्शन, धराधन 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। अभी अभी खबर आई है कलकत्ता से। किस बात के लिए? कॉन्स्पिरेसी हो रही है कि ममता बनर्जी के घर के ऊपर जो है लोग जो घुसेंगे और जो है उसको कब्जा कर लेंगे, उनको भागना पड़ जाएगा शेख हसीना की तरह। क्या खबर आई है? कोलकाता पुलिस arrested 5 individuals in connection with an alleged conspiracy to vandalize the residence of West Bengal Chief Minister Mamata Banerjee. The plot was allegedly hatched within a WhatsApp group titled "We Want Justice." 4 others, including the WhatsApp group's creator and the admin, were taken into custody for their alleged involvement in the conspiracy. The action was taken after receiving inputs from sources. कलकत्ता पुलिस बता रही है कि भाई ये लोग प्लान कर रहे थे कि ममता बनर्जी के घर को जो है वेंडलाइज करना है। वहां बातचीत चल रही है, कोई ऑडियो क्लिप के बारे में बताया जा रहा है कि लोग आपस में बात कर रहे थे कि नवरना क्यों जा रहे हो, कालीघाट चलो ममता बनर्जी के घर, उसको ही घेर लेते हैं, उसी के अंदर घुस जाते हैं, वो अकेले बच जाएगी। कितना देर तक उसको वो बची रहेगी अंदर? 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, फिर तो उनको भागना पड़ेगा, इस्तीफा देना पड़ जाएगा। इस तरह की प्लानिंग हो रही है। ममता बनर्जी को यह साफ साफ दिख रहा है कि इससे बड़ा प्रोटेस्ट अगर हुआ तो उनके सरकार के ऊपर खतरा आ जाएगा। 2 चीजें होंगी, आइदर राष्ट्रपति शासन लग जाएगा या फिर ममता बनर्जी से इस्तीफा लेकर के अभिषेक बनर्जी को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। और ये सारी चीजें क्यों? क्योंकि बीजेपी वाले भी कुछ कुछ बोल देते हैं। प्लान का खुलासा कर दिया शुभेंदु अधिकारी ने। खबर आई, बीजेपी लीडर शुभेंदु अधिकारी ऑल्सो द लीडर ऑफ ऑपोजिशन सेड सक्सेसफुल बंद वाज द फर्स्ट स्टेप टू इंश्योर ममताज रेजिग्नेशन। बोले जो कल बंद करवाए थे ये तो पहला स्टेप था, ममता बनर्जी का इस्तीफा लिए बगैर ये बंद नहीं होगा। आगे उन्होंने बताया, स्पीकिंग टू रिपोर्टर्स इन हिज कंस्टिट्यूएंसी नंदीग्राम, अधिकारी सेड जस्ट वेट एंड वॉच, वी विल मार्च टू 3 प्लेसेस, नबन्ना द स्टेट सेक्रेटेरिएट, कालीघाट सीएम्स रेसिडेंस एंड लाल बाजार कोलकाता पुलिस हेडक्वार्टर ऑन द सेम डे। यू विल कम टू नो द डेट ऑफ द मूवमेंट सून, द चीफ मिनिस्टर विल हैव टू रिजाइन। एक खेल चल रहा है कि एक साथ 3 जगह धावा बोलेंगे। तारीख आने वाले समय में बताएंगे। हमारी जानकारी बता रही कि 4 तारीख का वो दिन होगा, शायद 4 तारीख का दिन होगा जब ये सारा बवाल जो है होना है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई 5 तारीख को है, 4 तारीख को ये सारी चीजें होगी। वकील नाराज, डॉक्टर नाराज, छात्र नाराज, सिविल सोसाइटी नाराज, आर्टिस्ट नाराज, ममता बनर्जी से सारे लोग ही नाराज हैं। दिक्कत यह है कि ममता बनर्जी के साथ कोई नहीं रहा। अधीर रंजन चौधरी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कांग्रेस भी नाराज, आपके सहयोगी जो है आपके साथ नहीं खड़े, पार्टी के अंदर बवाल, पार्टी के अंदर आप अकेली पड़ रही हैं, लोग सामने नहीं आ रहे हैं। तो तमाम चीजों के चारों तरफ से वो घिर गई है। और भारतीय जनता पार्टी ने इस बार जो चक्रव्यूह बनाया है, राष्ट्रपति जी आ गई, उन्होंने साफ साफ इंडिकेशन दे दिया कि रूल ऑफ लॉ नहीं चल रहा है। उधर होम मिनिस्टर से एक्शन की डिमांड की जा रही है और एक जनता का आंदोलन चल रहा है।
तो ममता बनर्जी किस तरीके से इस दलदल से बाहर आ पाएंगी या नहीं आ पाएंगी, या टीएमसी की सरकार जाएगी या मुख्यमंत्री का चेहरा बदला जाएगा, ये आगे आने वाले दिनों में मालूम चलेगा। तब तक देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।